नमस्कार, आवाज़ इंडिया में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए मतदान पूरा हो चुका है। इसके बाद पोस्ट पोल यानी एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए। विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही देर शाम न्यूज़ चैनल और एजेंसियों द्वारा किया गया एग्जिट पोल का नतीजा सामने आ चुका है। सभी एग्जिट पोल के औसत की बात करें तो महायुति की सरकार बनती हुई दिख रही है। एग्जिट पोल के नतीजे महाविकास अघाड़ी के लिए चिंता का सबब बन सकते हैं। चुनाव का नतीजा 23 तारीख को सामने आ जाएगा, लेकिन इससे पहले ही एग्जिट पोल के अनुमान में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। बीजेपी को 70 से लेकर 108 सीटें मिलने का अनुमान है। शिंदे गुट की शिवसेना ने इस बार 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। एग्जिट पोल के अनुसार एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 27 से 50 सीटें मिलने का अनुमान है। महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव 20 तारीख को खत्म हुए और तुरंत उसके ऊपर एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। अब तक जितने भी एग्जिट पोल निकले हैं उसमें से 95% पोल रिजल्ट जो है वो महायुति सरकार के फेवर में आए हैं। पिछले 2.5 साल में महायुति सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में जो प्रगति के काम इस महाराष्ट्र में किए, उन सब कामों का ये नतीजा है, ऐसा मैं आपको कहूंगा। 23 तारीख को इसके ऊपर अभी सिर्फ मुहर लगनी बाकी है। उसके बाद इस महाराष्ट्र में फिर एक बार जनता के आशीर्वाद से महायुति की सरकार बनने जा रही है। इसमें कोई दोहरी राय नहीं। जनता ने अपना आशीर्वाद महायुति सरकार को फिर से दिया है, क्योंकि उनको अपने कामों पर, महायुति के कामों पर उनको विश्वास था और है। इसीलिए फिर एक बार सत्ता की चाबी जनता ने महाराष्ट्र के महायुति सरकार के हाथ में दी है। धन्यवाद। मेटराइज के एग्जिट पोल ने एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 37 से 45 सीटें दी हैं। वहीं जेवीसी टाइम्स नाउ की एग्जिट पोल में शिवसेना को 33 से 35 मिलने का अनुमान है। PMARQ एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन यानी महायुति को बढ़त मिलती दिख रही है। एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार महायुति को 137 से लेकर 157 सीटें मिल सकती है। महाविकास अघाड़ी को 126 से लेकर 146 और अन्य को 2 से 8 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं शिंदे की शिवसेना का एग्जिट पोल में 25 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल को लेकर महाविकास अघाड़ी का क्या बोलना है, आइए सुनते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव थोड़ी देर पहले संपन्न हो गए हैं। सब कुछ जो ईवीएम मशीन है उसमें बंद हो चुका है। अब बहुत सारे अलग अलग संस्थाओं के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए। कुछ एग्जिट पोल महाविकास अघाड़ी के पक्ष में बात कर रहे हैं, कुछ एग्जिट पोल महायुति के पक्ष में बात कर रहे हैं। देखिए, एग्जिट पोल पे हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करना चाहते। बड़ी मेहनत से आप लोग एग्जिट पोल निकालते हो, लेकिन हमने ये भी देखा है कि हरियाणा में एग्जिट पोल आया था कि कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही, वहां बीजेपी बन गई। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हर जगह एग्जिट पोल कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी की वापसी हो रही है, लेकिन हर जगह वहां पर बीजेपी आ गई। तो आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में कोई कह रहा था 300 पार, 400 पार, 350 बीजेपी आएगी और बीजेपी 240 पे रुक गई। तो एग्जिट पोल पर कितना विश्वास करना है, नहीं करना है, तो जनता के विवेक बुद्धि पर हम छोड़ते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक बात तय हो चुका है कि महाविकास अघाड़ी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल उसी दिन आ गया था जब 2022 में 20 जून को गद्दारी हुई थी, एक चलती सरकार को गिराई गई थी, पीठ पर छुरा भोंका गया था। उसी दिन महाराष्ट्र का एग्जिट पोल आ गया था। जब नौकरियां महाराष्ट्र से गुजरात जा रही थी, उसी दिन एग्जिट पोल आ गया था। जब किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुक रही थी, MSP नहीं मिल रहा था, उसी दिन एग्जिट पोल आ गया था। जब अपराधी दिन दहाड़े गोलीबारी कर रहे थे, पूर्व मंत्रियों को मार गिरा रहे थे, उसी दिन एग्जिट पोल आ गया था। जब चारों तरफ एक अराजकता फैल गई थी राज्य में, उसी दिन एग्जिट पोल आ गया था। तो हम यही कहेंगे कि 23 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। एक पूर्ण बहुमत की सरकार महाराष्ट्र को मिलने वाली है। सारे एग्जिट पोल धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि जनता के एग्जिट पोल से बड़ा कोई एग्जिट पोल नहीं है। महाराष्ट्र की जनता महाविकास अघाड़ी के साथ है, जाने वाली है।
भाजपा की गाड़ी और आ रही है महाविकास आघाड़ी। वैसे तो एग्जिट पोल के आंकड़े महज एक अनुमान है। लोकसभा चुनाव और हरियाणा चुनाव में एग्जिट पोल को लेकर सवालिया निशान लग चुका है। फैसला जनता के दरबार में होना है। फसल 23 तारीख को वोटों की गिनती के बाद ही होगा।